जींद विधानसभा से कांग्रेस या इनेलो में से कौन सी देगी भाजपा को टक्कर और कौन सा उम्मीदवार दे सकता है टिकट? जींद विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से कृष्ण मिढ़ा और कांग्रेस की तरफ से बलजीत रेणु, सुरेंद्र बरबाला, प्रमोद सहवाग, रघुबीर भारद्वाज और महावीर गुप्ता हैं। तो इनेलो से विजेंद्र रेणु का नाम चर्चा में है। देखिए जींद विधानसभा को लेकर कुलदीप खंडेलवाल की खास रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पंजाब में जब 3 रियासतें होती थी तब जींद एक रियासत थी और जींद शहर उसकी राजधानी था। आज राजधानी तो दूर, जींद जिले का हाल एक गांव जैसा रह गया है। किसी भी देश, प्रदेश या जिले को विकसित बनाने में गांव की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन जींद शहर और जिले का हर गांव शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सड़कों व गलियों की हालात, सफाई व्यवस्था आदि में सभी जिलों से पिछड़ा हुआ है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। जिले के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साधन जींद में नहीं है। इस कारण उन्हें दूसरे जिलों में उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। जिले में रोजगार के भी पर्याप्त साधन नहीं है। रोजगार के लिए भी युवाओं को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है और परिवार से दूर होकर रहते हैं। जबकि सियासी गलियारों में जींद को प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे बंसीलाल देवीलाल, भूपेंद्र हुड्डा सहित ज्यादातर बड़े नेताओं ने जींद से अपनी राजनीतिक मुहिम शुरू की है। चौधरी बंसीलाल ने 1995 में हरियाणा विकास पार्टी की बड़ी रैली की थी, जिसके बाद प्रदेश में उनकी लहर बनी थी और 1996 में वे सत्ता तक पहुंचे थे। कंडेला कांड के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2002 में जींद से किसान पदयात्रा शुरू की थी, जिसके बाद कांग्रेस में उनका कद बढ़ गया था और 2005 में वे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए थे। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने जींद में बड़ी रैली की थी, जिसमें अमित शाह भी पहुंचे थे। प्रदेश के मध्य में पड़ने वाले जींद से उठने वाली राजनीतिक आवाज को पूरे प्रदेश में असर पड़ता है। अजय चौटाला भी जींद से ही नई राजनीतिक हुंकार भरी थी और तब जजपा ने जींद को राजधानी बनाने की बात की थी। अब प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी पर जींद का कितना रखा है ख्याल सब जानते हैं। जींद विधानसभा में फिलहाल विधायक भाजपा से कृष्ण मिढ़ा है। बात 2024 के मिशन की बात करें तो भाजपा का फिलहाल मजबूत चेहरा तो कृष्ण मिढ़ा ही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो चर्चा है कि सुरेंद्र बरबाला को भी टिकट देने की बात हो रही है। तो वहीं महावीर गुप्ता, रघुबीर भारद्वाज, बलजीत रेणु और प्रमोद सहवाग दौड़ में हैं। रघुबीर भारद्वाज की पैरवी रणदीप सुरजेवाला टिकट को लेकर करेंगे, तो वहीं बलजीत रेणु की पैरवी भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। ऐसी चर्चा विधानसभा में है। वहीं इनेलो का टिकटार्थी के रूप में विजेंद्र रेणु का नाम लिया जा रहा है। इस विधानसभा सीट को जाट बनाम नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला के रूप में जींद उपचुनाव के वक्त प्रयोग किया गया था, जिसमें भाजपा सफल हुई थी। यहाँ जाटों के बाद यहाँ सबसे अधिक संख्या पंजाबी और वैश्य समाज की है। 2019 के अनुसार यहाँ करीब 1,70,000 वोटर वाली इस सीट में 55,000 वोटर जाट हैं। उपचुनाव में यहाँ से भाजपा को छोड़कर अन्य 3 प्रमुख पार्टियों ने जाटों पर ही दांव लगाना उचित समझा था और वो गच्चा खा गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जाट बहुल इस सीट पर 1972 के बाद कोई जाट विधायक नहीं बना है, तो फिर भी कांग्रेस यहाँ से दांव जाट पर ही लगाती है। ऐसे में अब की बार क्या रहेगा समीकरण और जींद को लेकर और भी क्या है खास बताएंगे हम। देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आज का सवाल, कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार निकाल सकता है टिकट? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।